हेलो एवरीवन। चलिए हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 जैसा आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी मैंने बनाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। जो लोग भी नए सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो वो पार्ट 1 देख सकते हैं। जो पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है, पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने एक पर्सनल स्टोरी मैंने शेयर की थी, जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं एक ट्रेनिंग कैंपस में था, ठीक है। तो हमने ये सीखा पार्ट 1 से कि भाई जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है, ठीक है। जब हम एक दूसरे की एनर्जी से मैच तभी करते हैं तब हम उनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से मैच होते हैं, तो तभी वो एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोसेस करती है, ठीक है, प्रोसेस करती है हमारी बॉडी में। और ये तब पॉसिबल होता है तब हमारी एनर्जी नेगेटिव फ्लो में रहती है, और जो हमारा सोल चक्रा हमारा जो सोल का ऑरा होता है वो कमज़ोर हो जाता है। जितना ज़्यादा हम नेगेटिव फ्लो में चलते हैं उतना ही ज़्यादा वो हमारा जो सोल का ऑरा होता है उस ऑरा को इफ़ेक्ट करता है। उसकी वजह से हमारा सोल ऑरा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारी नेगेटिव एंटिटी जो अराउंड हमारे अर्थ पे रहती है तो वो हमें अटैक करती है, ठीक है। चलिए हम एक स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। गाँव में एक बहुत पुराना घर था, लगभग 20 साल का घर, 20 साल से बंद है। बहुत पुराना घर, 20 साल से बंद था वो। तो गाँव वाले बोलते थे बेटा उधर मत जाना। जब आई थिंक कि मेरी एज क्या होगी उस टाइम पे, लगभग 12 साल होगी, 10-12 साल मेरी एज होगी। तो ये लगभग 15-20 साल की पुरानी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो गांव वाले बोलते थे बेटा मत जाओ उधर, शाम के बाद मत जाओ उधर, भूत रहता है। तो सामने का मेन डोर जो था वो लॉक रहता था हमेशा, 20 साल से लॉक ही पड़ा। तो हमारा बच्चों का एक ग्रुप था, तो यार वी आर वेरी क्यूरियस कि यार भूत क्या होता है, सच में ऐसा भूत होता है क्या, चलना अगर भूत है तो देख के आते हैं करके। तो जो गाँव के जो पुराने लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बैठे रहते हैं शाम का, उनसे हमने बात की फ्रेंडली। तो हमारे गांव था, वो लोग हमें पहचानते थे। तो ऐसा ही पूछा कि क्या है स्टोरी, क्या है घर के। तो उन्होंने बोला कि बहुत 15-20 साल पहले किराएदार रहते थे। तो उन्होंने एक स्टोरी शेयर की थी, मतलब एक सच्चाई उन्होंने बताई थी। अब वो सच्चाई कितनी सच्चाई आई डोंट नो। कि उन्होंने बोला कि जब भी वो सोते थे जब शाम का, तो उनको ऐसा लगता था कि कोई उनके ऊपर बैठा हुआ है, उनकी बॉडी पे बैठा हुआ है या उनके चेस्ट पे बैठा हुआ है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, झूला था उस घर में बहुत, अभी भी झूला था वो जब मैंने देखा। वो झूला झूलता है, चेहरे इधर उधर होती है, लाइट ऑन ऑफ होते हैं, सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो इसीलिए उन्होंने वो घर छोड़ दिया। किराए जो रेंट पे थे उन्होंने ओनर को बुलाया, ओनर से शेयर की। तो ओनर को लगा भाई ये रूमर्स क्रिएट कर रहे हैं घर के बारे में, चलो जाने दो, ठीक है। उनको जाना था, ओके, जो रेंट पे थे वो छोड़ के चल गए। बाद ओनर ने डिसाइड किया चलो वो तो चल गया, मैं खुद ही रहता हूँ घर पे जाके, ये सब झूठ बोल रहा है। उसको लगा कि रूमर्स है, सही नहीं है। तो ओनर आके सेटल हुए, उनकी फैमिली सेटल हुई। जब उनकी फैमिली सेटल हुई तो कई सारी चीज़ें जो टेनेंट ने बोला था, ओनर जो रेंट पे थे, तो वहीं का सारी चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस किया। मतलब उनकी बॉडी पे भी कोई बैठा हुआ है, या कोई चेस्ट पे बैठा हुआ है, या कोई शैडो दिख रहा है, कोई गुजरा है उधर से, या झूला हल रहा है, लाइटें, ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी। तो बाद उनको यकीन हुआ भाई ये तो अलग है कुछ, ये तो बहुत अलग है, ठीक है। तो बाद ओनर ने पता किया कि क्या है ये घर में। तो उसको तो बंधा हुआ घर लिया था, उसने नहीं बनाया वो। तो उसने पता किया, तो बाद उसको पता चला कि उधर एक औरत हुआ करती थी जिसने फांसी डाल ली थी पंखे से, या आई थिंक जो बड़े बड़े घर घर में जो लकड़ियाँ होती है ना, जो सपोर्ट के लिए देते हैं। मोड़ का घर नहीं था वो, मोड़ का घर नहीं था, ठीक है। अंग्रेज़ी खपरेल बोलते हैं हम लोग, खपरेल का घर था। तो किसी औरत ने उधर फांसी डाल के सुसाइड कर ली थी। ये बाद में पता चला उसको, ओनर को, कि भाई फांसी डाली थी, इसलिए वो ओनर ने घर के इसको सेल कर दिया, इसको कुछ पता नहीं, इसने लिया, रेंट पे दिया, रेंट वालों को प्रॉब्लम है, भाई ये खुद गया, इसको भी प्रॉब्लम है। बाद वो घर, गांव में बात फैल गई भाई इधर प्रॉब्लम है, भूत है। तो वो घर बंद कर दिया गया, ठीक है। उस घर को लगकर कई सारे घर थे, कई सारे घर थे उस एरिया में, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी। मतलब प्रॉब्लम तभी होती थी तब उस घर में आप जाके रहते हो, प्रॉब्लम तभी होती थी। तो गांव वालों ने क्या डिसाइड किया कि चलो ये घर को हम एक भूतिया घर समझकर उन्होंने लॉक कर दिया उसको, ठीक है। जैसा जैसा वक्त गुजरता गया वो घर पुराना होता गया, उसकी जो वॉल होते हैं वॉल फूटते गए। तो जब मैंने देखा तो वॉल, पीछे की वॉल पूरी फूट गई थी, हम आराम से एंटर कर सकते थे घर को, घर में कुछ भी नहीं था सिर्फ, ठीक है। तो हमने सोचा चल यार एक सारा दिन हम बिताते, क्यूरियोसिटी होती है ना, भूत कैसा होता है, एक्सपीरियंस हम भी करते हैं करके।
तो हमने पूरी स्टोरी सुनी कि पहले एक औरत रहा करती थी उधर, और उधर ने फांसी डाल ली, तो उसको उसके बाद वो घर उसने सेल किया, इसने किसी किराए पे दिया उसको, और किराए वालों ने इसको बोला ये प्रॉब्लम है, इसने खुद गया वो रहा, इसको प्रॉब्लम है, इसने गांव वालों ने डिसाइड किया कि इसको लॉक कर दिया। तो जो पीछे की दीवार टूटी हुई थी तो हम उधर से एंटर किया, ठीक है। कुछ बच्चे थे, बच्चे मतलब कुछ लोग थे 10-12 साल के, 15 साल के भी लड़के थे। तो हमने सोचा चलो यार एंटर करके दिखते। हमने सारा दिन मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमने लगभग 6-7 घंटे उस घर में हमने बिताया। हमने खेला, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने नॉर्मल लाइफ जैसा एंजॉय करते ना। घर एकदम बड़ा था, खाली था, हमने एंजॉय किया। हमें कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं नज़र आई उधर, कोई भी नज़र ना, कोई झूला झूला। वो झूला तो उधर था ही, उधर था वो, मैंने भी देखा वो झूले को। सारी चीज़ें उधर उधर ही थी, कुछ पुरानी चीज़ें उधर ही रखी थी उन्होंने, उठाई नहीं थी, कुछ भी नहीं। ना हमें ऐसा लगा कि यार हमें कोई टच कर रहा है या हमें कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर फील हो रही है, कुछ भी नहीं। हम 6-7 घंटे उस चीज़ को एंजॉय किया उधर अंदर ही, किसी को पता नहीं था हम अंदर है करके। और जैसा जैसा हम 6-7 घंटे एंजॉय किया, शाम तक भी थे हम, लगभग 6 बजे तक भी थे हम लोग, ठीक है। तो हमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं नज़र आई। तो हमने 6 बजे तक थे, 6 बजे से हमने क्या किया, वॉल जंप करके हम बाहर आ गए। और उसके कहीं बार हम गए अंदर, सिर्फ एक बार नहीं था, कहीं बार गए। हमने खुद वो घर को क्लीन किया, हमने एक प्ले होम बना लिया था उसे। और उसके साथ साथ कहीं बच्चे भी हमारे साथ आया करते थे, जाया करते थे। मतलब हम आना जाना शुरू कर दिया कि लोगों को बाद में पता चला कि यार इधर तो वॉल, पीछे की जो वॉल फूटी हुई है वहाँ से बच्चे आया जाया करते हैं। और हमने गांव वालों को बिठाया और बोला कि हम कई दिनों से, जब हम पकड़े गए ना, तो हमने उनको बोला हम कई दिनों से हम जा रहे आ रहे, हमें ऐसा कोई नेगेटिविटी फील नहीं हुई करके, ठीक है। तो उसके बाद गांव वालों ने देख कर कि हम बच्चे जा रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो गांव वालों ने क्या किया, उस घर को खोल दिया। तो घर को खोल दिया, गांव वालों ने भी, मतलब उधर अंदर जाते थे, वो बैठते थे, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसके बाद वो घर तोड़ दिया गया, तोड़ के उसी की जगह पे एक नया घर बनाया गया। तो नया घर आज भी है, अब तो नया है, लेकिन आज भी वहाँ लोग रहते हैं, आज भी वहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। प्रॉब्लम है भी नहीं, पहले भी नहीं थी, ठीक है। तो क्या ये जो ओनर ने बोला या वो टेनेंट ने, क्या वो झूठ था? क्या वो जो पहला ओनर था उसको, उसके ही घर में किसी फीमेल ने फांसी लगा ली थी? क्या सच में वो औरत उधर थी? अब ये बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो ये मुझे 10-12 साल से ही ये मेरे दिमाग में ना ये क्यूरियोसिटी थी, ये सब सच है तो भूत कहाँ है? भूत तो होना चाहिए, हमें तो कोई भूत नहीं नज़र आया। लोग बात, गांव वालों को भी पता चला, गांव वालों भी अंदर गए, बैठे, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी नया घर बन दिया है उधर, अभी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो भूत है कहाँ? तो ये दिमाग में क्वेश्चन मेरा था। लेकिन जब मैंने स्टडी की वाइब्रेशंस के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, आई गॉट द आंसर। अब वही आंसर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भूत था कहाँ। सच में अगर भूत था तो भूत कहाँ गया? अब मैं आपको बताता हूँ कि भूत था एक्चुअली। जब मैंने रिसर्च की, स्टडी की, तो मुझे भी पता चला भूत था। तो तब मैं एंटर किया तो तब भूत था कहाँ, कहाँ चल गया? आज मैं इसका सीक्रेट आपको रिवील करता हूँ। अब हम स्टडी किया एक्चुअली, जब मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, लाइट को, ठीक है, इन 18-20 सालों में मैंने जितना काम किया इस पर। तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है? पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव एनर्जी कौन होते हैं और सोल का बीच में और एनर्जी, स्पिरिट का क्या डिफरेंस है। आज भी बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सोल एंड स्पिरिट, ठीक है। तो हम, एक बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर आप बोलते रहते हो कि सोल प्योर फॉर्म में होती है, तो ये कैसा कोई भी दूसरों की सोल हमें तकलीफ़ दे सकती है? हाउ इट्स पॉसिबल? ये सोल एक क्या होता है, खुदा का नूर होता है, एक डिवाइन पार्ट होता है, तो क्यों किसी का बुरा सोचेगी, बुरा करेगी? हाउ इट्स पॉसिबल? आज इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। स्पिरिट मतलब क्या है? मैंने पहले भी वीडियोस में बोला, एनर्जी। स्पिरिट मतलब एनर्जी जो वाइब्रेशन से ऑपरेट होती है, एनर्जी, सिर्फ एक एनर्जी, उसे हम स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ, जिसकी वजह से मेरी सारी बायोलॉजिकल बॉडी, माइंड काम करती है, वो एनर्जी ज़िंदा रहने की वजह से। दूसरी चीज़ होती है सोल। सोल हम बोल सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिवाइन,
इसे खुदा का नूर बोलते हैं। और स्पिरिट और सोल के बीच में एक चीज़ होती है, वो है फ्रीक्वेंसी, वो कनेक्टेड रहती है, एक तार। फ्रीक्वेंसी मतलब एक तार जो सोल को और स्पिरिट को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो अब फिजिकल डेथ हो जाती है तो क्या होता है, जब इंसान की फिजिकल डेथ होती है, जो उसकी स्पिरिट होती है वो मर जाती है, डेड, ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से। उसकी सोल उसकी बॉडी को छोड़कर, ठीक है, जब तक उसकी मतलब तब तक इधर ही रहती है दुनिया में, तब तक वो उसके जो जो भी हम लोग करते हैं, जो हमारा फ्यूनरल सेरेमनी होता है, कुछ लोग दफनाते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, ठीक है, तब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती कम्प्लीटली, ये फ्यूनरल जो होता नहीं है उस डेड बॉडी का, तब तक वो वहाँ रहती है। उसके बाद फ्यूनरल होने के बाद वो बॉडी को मतलब कम्प्लीटली ये दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाती है। यानी कि ऐसा कहो कि कोई भी इंसान या 8 दिन में 8 या 10 दिन में मरने वाला है, तभी से ही उसकी सोल जो होती है ना ट्रैवल करने लगती है। कहाँ ट्रैवल करती है, वो अपने स्पिरिचुअल डायमेंशंस को, अपने प्लैनेट को ट्रैवल करने लगती है। जैसा बहुत से लोग आपने सुना होगा कि आप कहते हैं यार कोई उधर खड़ा है जो बीमार होता है, जो जल्दी मरने वाला है, मतलब 8-10 दिन में मरने वाला है या 5 दिन में मरने वाला है, वो बोलता रहता है देखो उधर कोई खड़ा है, उधर कोई खड़ा है, वो कोई देख रहा है मुझे। तो मतलब वो एक्चुअली उधर कोई होता नहीं है, कोई खड़ा हुआ नहीं रहता है उधर। वो एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो सोल है ना, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस सोल ये दो अलग चीज़ है, डोंट गेट कन्फ्यूज। कॉन्शियसनेस मतलब एक मेमोरी ऑफ द सोल इज कॉन्शियसनेस, मेमोरी, ओनली ए मेमोरी। सोल इज़ ए लाइट फॉर्म, वो लाइट फॉर्म में होती है, खुदा के नूर के फॉर्म में होती है, ठीक है। कॉन्शियसनेस मतलब वो होता है जो हमारे लाइट को जब ट्रैवल करता है, तो वो कॉन्शियसनेस जो होती है वो लाइट को सही डायरेक्शन में लेके जाती है। यानी कि उसका पर्टिकुलर जो डायमेंशन होता है, सोल ग्रुप होते हैं, जो उसके स्पिरिचुअल एंजल्स पार्टनर्स होते हैं, उनके पास लेके जाती है। यानी कॉन्शियसनेस इज ए मेमोरी ऑफ कॉस्मिक वर्ल्ड, कॉस्मिक प्लैनेट या डायमेंशन, इज ए मेमोरी, ठीक है। वो मेमोरी है कॉन्शियसनेस, वो लेके जाता है, उस लाइट को ट्रैवल कराता है, डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। दैट इज कॉन्शियसनेस, सोल इज डिफरेंट। तो ये नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूँ मैं, सुसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ। नेचुरल डेथ किसी की हो गई तो उसकी एनर्जी मर जाती है बॉडी के अंदर, और उसकी जो सोल होती है, लाइट होती है, वो ट्रैवल हो जाता है। उसको कॉन्शियसनेस जो होता है सोल का, वो डायरेक्शन दिखा के वो लेके जाता है। लेकिन असलियत ये है कि जब इंसान कोई भी 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में मरने वाला है, तभी उसकी सोल पहले से ही ट्रैवल करने लग जाती है। मतलब पहले ही वो स्पिरिचुअल प्लैनेट से, डायमेंशन से कनेक्ट हो जाती है। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं देखो मुझे वो दिख रहा है, उधर कोई खड़ा है करके। एक्चुअली वो कोई खड़ा नहीं रहता, कोई एक्चुअली उधर होता नहीं है। मतलब उनका जो कॉन्शियसनेस जो होता है शिफ्ट हो जाता है अदर प्लैनेट को, डायमेंशन को, तो वहाँ से चीज़ें वो दिखती है उनको। लेकिन उन वो हमें ऐसा दिखाता है कि वो इधर खड़ा, उधर खड़ा, इधर उधर नहीं होता। वो हमारे अर्थ पे नहीं होते वो लोग, वो डायमेंशन में ही होते, स्पिरिचुअल डायमेंशन प्लैनेट पे ही होते हैं। लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है, जैसा सोल ट्रैवल करने लगती है वैसा कॉन्शियसनेस भी उसके साथ शिफ्ट होता रहता है। तो जब कॉन्शियसनेस इस डायमेंशन से, अर्थ से, जब उनके स्पिरिचुअल डायमेंशन को शिफ्ट हो जाता है, तो कई सारी चीज़ें वहाँ से हमें नज़र आती है। हमें लगता है, जो इंसान मरने वाला है उसको लगता है कि वो चीज़ें इधर देख रहा है, ज़मीन पे नहीं है, वो कॉन्शियस लेवल पे उनका कॉन्शियसनेस, वो उनके जो डायमेंशन है स्पेशली, वो डायमेंशन में ट्रैवल हो चुका है या ट्रैवल होता रहता है, ठीक है। तो यानी कि मौत आने से पहले उस इंसान को दिखाया जाता है, भाई मरने के बाद उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, इंसान नहीं, उस सोल को दिखाया जाता है कि आफ्टर फिजिकल डेथ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ उधर कैसी होगी, ठीक है। यानी कि जो बोलते हैं ना कि जन्नत होती है, दोज़ख होती है, हेल हेवन होता है करके, ठीक है। तो यानी कि उसको पहले ही पता चलता है भाई उसकी लाइफ कैसी रहेगी आफ्टर फिजिकल डेथ, उस सोल की लाइफ कैसी ही रहेगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कहीं सारी, आप डेड बॉडी की को भी रीड कर, डेड बॉडी मतलब जो डेथ हो जाती है, आप उसका जो सेरेमनी होता है, फ्यूनरल होता है, कुछ लोग दफनाते हैं ना, कुछ लोग जलाते हैं, तो उस डेड बॉडी का भी फेस हम रीड करके हम बता सकते हैं। ये इतनी पावरफुल हमारे अंदर क्वालिटी है, ये पोटेंशियलिटी है। उस डेड बॉडी का फेस भी, बिना आंखें उनके देखे, उनका फेस भी रीड करके मैं बता सकता हूँ भाई इनकी लाइफ कैसी होगी करके, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा होगा इनका। द रीज़न ये है कि अक्सर आपने देखा होगा डेड बॉडी के ऊपर उनके फेस पे फोकस करना है हमें। कुछ फेसेस ऐसे होते हैं बहुत सैड होते हैं यार, बहुत मतलब उनके फेस से उतनी पॉजिटिव वाइफ नहीं मिलती हमें, ठीक है, सैड रहते। बस हमें रीड करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी सोल हमारे सराउंडिंग्स में रहती है और उनकी एनर्जी तो मर जाती है, कम्प्लीटली मर जाती है। लेकिन कुछ एनर्जी का मतलब क्या है, कुछ हमारी जो बॉडी के अंदर छोटी छोटी शेल्स होते हैं,
जो हमारे नाखून बढ़ाने में, बाल बढ़ाने में, हमारी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो चेंज होती रहती है। हमारी जो स्किन का टेक्सचर होता है, बॉडी का स्किन का टेक्सचर वो चेंज होता है। ये छोटी छोटी जो शेल्स होते हैं ना, ये शेल्स बॉडी के अंदर उतना जल्दी नहीं मरते। कोई भी एनर्जी मरने के बाद, अपने बॉडी के अंदर जब एनर्जी मर जाती है, जैसे हमारी सोल छोड़ देती है, वो फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो डेथ तो इंसान की हो जाती है क्योंकि एनर्जी मर जाती है। लेकिन वो जो बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी शेल्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो शेल्स वो उतना जल्दी डेड नहीं होते। जो माइक्रो शेल्स का काम होता है नाखून को बढ़ाना, स्किन के टेक्सचर को चेंज करना, आँखों की पुतलियों ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब बड़ी छोटी होती रहती है। तो फेस के एक्सप्रेशंस बदलते रहते हैं, बॉडी के यानी कि फेस के एक्सप्रेशंस बदलते हैं, और स्किन का टेक्सचर जैसा कहाँ बदलता है। तो ये माइक्रो शेल्स होते हैं। वो शेल्स लगभग एनर्जी ख़त्म होने के बाद भी, वो शेल्स डेड होने के लिए लगभग 10 से 15 दिन लेते हैं। 10 से 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन, ऐसा मैक्सिमम 10 से 15 दिन लेते हैं वो। तब तक वो शेल्स ज़िंदा रहते हैं बॉडी के अंदर, जिससे छोटी छोटी नाखूनें बढ़ती रहती है बॉडी के अंदर, और बाल बढ़ते रहते हैं, कई सारे स्किन के टेक्सचर चेंज होते रहते हैं, फेस एक्सप्रेशन भी जब हम देखते हैं तो थोड़ा चेंज होते रहते हैं। तो ये हमें रीड करना आना चाहिए। ये साइंटिफिक प्रूफ बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी हियर। ये साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ मैं कि वो माइक्रो शेल्स लगभग 10 से 15 दिन लगते हैं ख़त्म होने के लिए बॉडी के अंदर। तो यही माइक्रो शेल्स के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं कि भाई उनकी एनर्जी तो ऑलमोस्ट डेड हो जाती है ना, हम कैसे स्टडी करेंगे? डेड बॉडी की एनर्जी डेड होने के बाद मर गया। तो ये छोटे माइक्रो शेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो ख़त्म नहीं होते। तो इसी माइक्रो शेल्स के थ्रू मैं स्टडी करता हूँ बॉडी की, भाई उनकी लाइफ एक्चुअली कैसी रहेगी, स्पिरिचुअल लाइफ आफ्टर फिजिकल डेथ। यानी कि किसी भी सोल को मरने से पहले ही एक 8-10 दिन या 5 दिन एटलीस्ट पहले दिखा दिया जाता है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहेगी। तो अगर किसी की स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी रहेगी तो उसकी सोल हंसते हंसते उसकी डेथ होती है, मतलब उसकी सोल हंसते हंसते उसकी बॉडी को छोड़ती है, तकलीफ नहीं होती, उसको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिसकी भी स्पिरिचुअल लाइफ चैलेंजिंग रहेगी तो उसकी मौत, यानी कि उसकी जो सोल बॉडी को बहुत तकलीफ से छोड़ती है, बहुत तकलीफ होती है जब उसकी बॉडी से सोल बाहर निकलती है। यही डिफरेंस है। तो बैक टू द टॉपिक, स्पिरिट एक एनर्जी है। जैसे नेचुरल फिजिकल डेथ होने के बाद सोल डिस्कनेक्ट हो जाती है, उस फ्रीक्वेंसी से सोल ट्रैवल हो जाती है कॉन्शियसनेस के थ्रू, और वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है। एनर्जी मतलब स्पिरिट ख़त्म हो जाती है, सोल ट्रैवल करती रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सुसाइड की। सुसाइड में क्या होता है, इंसान सुसाइड क्यों करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी वो मेंटली प्रेशराइज्ड होता है, इंसान के माइंड पे मेंटल प्रेशर बढ़ता है और उस प्रेशर को संभाल नहीं पाता है, वो गिव अप कर देता है, उसका माइंड गिव अप कर देता है। उसका जो पावर होते हैं, विल पावर होता है, विल पावर ख़त्म हो जाता है, गिव अप कर देता है, नहीं यार अभी नहीं हो सकता है, कैन नॉट टेक इट। मेंटल प्रेशर को संभाल नहीं पाता और सुसाइड कर लेता है इंसान। ठीक है, हैंडल नहीं कर पाता, तो उसको सुसाइड बोलते हैं हम लोग। जब बंदे ने, अब सोचो एक बंदे ने सुसाइड कर लिया है, आप सोचो उसी औरत के बारे में बात करेंगे जो औरत फांसी लगा लिया था उस घर पे। सोचो वो औरत का एज है, उसका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उसका लाइफ स्पैन हम 50 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, यानी कि उसने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में ये लिखा गया कि 50 ईयर्स मैं जीऊँगी इस अर्थ पे, यानी कि 50 ईयर्स का लाइफ स्पैन हो गया। अब उसको उसके लाइफ इतनी चैलेंजिंग रही, मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, वो शी कैन नॉट टेक इट। उस मेंटल प्रेशर की वजह से उसने 35 ईयर्स में उसने सुसाइड कर ली। रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूँ मैं अभी, गौर से सुनो। 50 ईयर्स का उसका लाइफ स्पैन है एज़ पर द सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब उसने 35 ईयर्स में उसने सुसाइड कर ली, मेंटल प्रेशर संभाल नहीं पाई, वो सुसाइड कर लिया। तो अब इसकी एनर्जी, यानी कि एनर्जी मतलब स्पिरिट, सोल इज़ डिफरेंट, सोल इज़ लाइट के फॉर्म में होती है और स्पिरिट एक एनर्जी के फॉर्म में होती है। अब क्या होता है, जैसा ही इसने सुसाइड कर लिया तो वो आपकी उसकी जो सोल होती है फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्ट होकर सोल तो ट्रैवल हो जाती है। क्या ट्रैवल हो जा रहा है इधर से बॉडी से? सोल, लाइट, खुदा का नूर ट्रैवल हो गया। वो कहाँ ट्रैवल हो गया? डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो जैसा आप लोगों ने वो क्वेश्चन मुझे पूछा ना कि सर सोल तो प्योर फॉर्म में होती है तो वो कैसा डिस्टर्ब कर सकती है, कैसे दूसरों की ज़िंदगी ले सकती है? तो इधर क्या हो गया, सोल है ही नहीं। जैसा ही उसने सुसाइड किया और फ्रीक्वेंसी से, जो फ्रीक्वेंसी स्पिरिट से कनेक्ट थी वो फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्ट होकर सोल कॉन्शियसनेस की तरह ट्रैवल हो गई उसके प्लैनेट को। सोल है ही नहीं दुनिया में, सोल ट्रैवल हो गई। अब क्या है? अब है स्पिरिट। ये डेविल बोलते हैं हम ना, ये स्पिरिट होता है, ये सोल नहीं होती, ये ओनली द स्पिरिट। स्पिरिट मतलब एनर्जी, वाइब्रेशंस, एनर्जी। ठीक है,
अब ये एनर्जी कब तक ज़िंदा रहेगी? जैसा मैंने कहा, इस औरत का जो लाइफ स्पैन है 50 ईयर्स का है और इसने 35 ईयर्स में इसने सुसाइड कर ली। तो अभी भी कितना बचा? 35 माइनस 50, 15 ईयर्स, 15 साल तक इसकी एनर्जी इस अर्थ पे रहेगी। अभी समझ में आया ना आपको कि वो घर 20 साल से बंद था और लोग बोल रहे थे भूत था। एक्चुअली भूत था, एक डेविल एनर्जी थी उधर, वो डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन जैसा ही सोचो, वही औरत का एग्जांपल दूंगा मैं, 35 ईयर्स में उसने सुसाइड की, 50 साल का लाइफ स्पैन था और 15 साल जैसा ही कंप्लीट हो गए उसके, तो एनर्जी डेड हो गई। मतलब सच में बोले तो 15 साल उस घर में भूत था, जैसे ही 15 साल कंप्लीट हुए वो एनर्जी डेड हो गई, यानी कि वो भूत निकल गया। तो ये औरत भी, इसका 15 ईयर्स बचा था, अभी भी 50 साल का इसका लाइफ स्पैन था, 35 में इसने सुसाइड की, 15 साल वो घर पे रही वो, क्योंकि उसका वक्त था 15 साल तक वो कनेक्टेड रही इस अर्थ से, उसकी एनर्जी कनेक्टेड रही, क्योंकि उसका टाइम अभी भी बाकी था जीने का, उसने सुसाइड कर लिया। तो 15 साल वो घर में थी, जैसा ही उसके 50 साल भर्ती हो गए वो एनर्जी नेचुरली डेड हो गई। मतलब वहाँ से डेड होके गायब ही नहीं हुई, वो डेड ही हो गई पूरी तरह से। जैसे ही वो डेड हो गई, वो घर में जो भी नेगेटिव एक्टिविटी होती थी वो बंद हो गई और वो प्योर हो गया। फिर से वो घर में जो डेविल एनर्जी थी वो प्योर हो गया। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो कुछ नेचुरल डेथ होती है तो उसमें कोई इस दुनिया में नहीं रहता, उसकी एनर्जी नेचुरली डेड हो जाती है, उसकी सोल ट्रैवल कर लेती है। वो लोग इस दुनिया में नहीं रहते, अर्थ पे नहीं रहते। अर्थ पे कौन रहते? जो लोग एक्चुअली सुसाइड करते, जो एक्चुअली उनकी डेथ नहीं है, लाइफ स्पैन अभी भी बाकी है, उनकी डेथ हो गई, चाहे वो सुसाइड कर लिया उन्होंने जानबूझ के, उनकी गलती से उनका एक्सीडेंट हो गया, देयर माइट बी 100 रीज़न, बट जिसका भी लाइफ स्पैन था उससे पहले उन्होंने सुसाइड कर ली। अब जो भी उनका एज बचा है, जैसा मैंने कहा 50 ईयर्स है, 15 ईयर्स उसके बच के थे, वो 15 ईयर्स जो कुछ भी सोल उसकी एनर्जी का लाइफ स्पैन तब तक रहेगा इस अर्थ से, तब तक वो स्पिरिट सोल तो ट्रैवल हो जाएगी। जैसा कहा, वो प्योर फॉर्म की सोल है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। अब डिस्टर्ब क्या कर रही है? इधर स्पिरिट डिस्टर्ब कर रही है लोगों को, एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है, नेगेटिव एनर्जी। तो वो 15 साल औरत वो घर पे ही थी। बाद मुझे आंसर मिला कि वो सच में भूत था। मुझे लगता था कि ये लोगों ने रूमर क्रिएट किया, नहीं, सच में 15 साल वो औरत थी वो घर में। लेकिन जब मैंने एंटर किया तो मैंने उस इंसान से सुनी थी स्टोरी कि उन्होंने बोला था मुझे 20 साल हो गए, 20 साल से घर बंद पड़ा। यानी कि जब मैंने उस घर के अंदर एंटर किया उससे 5 साल पहले ही वो एनर्जी डेड हो गई, इसीलिए मुझे वो एनर्जी फील नहीं हुई। तो एनर्जी का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जो लोग स्पेशली सुसाइड करते हैं, वो जब भी बाकी का उनका लाइफ स्पैन बचा हुआ रहता है, उतनी तक ही वो एनर्जी इधर जिंदा रहती है, कनेक्ट रहती है। जैसा ही वो लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, वो एनर्जी नेचुरली डेड हो जाती है, उसका पीरियड ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। अभी समझ में आया आपको भूत क्यों नहीं था वो घर में? तो 15 साल में ही ख़त्म हो गई। मैं 20 साल में गया उस घर के अंदर, मेरे आने से 5 साल पहले ही वो डेड हो गई। तो इस डिस्कशन से हमें ये समझ में आया कि एनर्जी नेगेटिव होती है, सिर्फ एनर्जी, सोल नहीं। सोल या उसकी नेचुरल डेथ होती है इंसान की, या वो सुसाइड करता है, या कोई एक्सीडेंट में उसकी मौत होती है, या उसको कोई मार देता है, कोई भी केस हो, उसकी सोल ट्रैवल हो जाती है उसके प्लैनेट को, लेकिन उसकी एनर्जी रहती है। ठीक है। अब एनर्जी में भी 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। कहीं लोगों को ऐसा, तो कहीं लोगों की हत्या हो जाती है, हत्या कर देते हैं। ठीक है। तो हम हर चीज़ को ये भी कहते हैं सर ये भी तो हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होगा ना, ये हमारी नसीब होगी ना, हमारी किस्मत होगी। नो नो नो, हर चीज़ हम कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो हमारा नसीब है, ये तो हमारा मुक़द्दर है, ये तो हमारा कर्मा है करके। नहीं जी, अक्सर ये कर्मा, मुक़द्दर, नसीब, ये सिर्फ एक तसल्ली देने के लिए बातें अच्छी लगती है। कोई भी आपकी चीज़ आपके लाइफ में अच्छी या बुरी चीज़ होती है, हमेशा वो कर्मा से या मुक़द्दर से, नसीब से जुड़ी हुई नहीं रहती है। ठीक है। कई सारी चीज़ें होती है जो हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए, वो हो जाती है। ठीक है। तो कुछ अच्छी एनर्जी भी होती है जो यहाँ रहती है अर्थ प्लैनेट पे। तो सोचो कोई इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, उसको किसी ने मार दिया, वो बहुत अच्छा नेक काम कर रहा था, सोसाइटी के लिए, देश के लिए काम कर रहा था, तो किसी ने भाई उसको मार दिया। अक्सर तो यही हो रहा है आजकल। तो ये एक इंसान अच्छाई की तरफ आगे बढ़ता है तो 10 इंसान उसके पीछे खड़े होते हैं उसको मारने के लिए। ठीक है। उसको मार दिया तो उसकी एक अच्छी सोल है। ठीक है। उसकी एक अच्छी एनर्जी है।
अब वो जो एनर्जी होती है, जो उसका जो भी लाइफ स्पैन होता है, वो तब तक यहाँ रहेगी, वो अर्थ पे ही रहेगी, अर्थ से कनेक्टेड रहेगी। जैसा उसका लाइफ स्पैन ख़त्म होता है जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसके बाद डेड हो जाती है, नेचुरली डेड हो जाती है। तो अगर किसी भी इंटेंशन से ही, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, अपनी एनर्जी, अपने वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का एक ही रास्ता है, वो है अपने खुद के इंटेंशंस और इमोशंस को सही रखो, ठीक है। तो जो अच्छी और बुरी एनर्जी दो टाइप की होती है, नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी वो होती है जो लोग ज़िंदा रहकर भी उनके इंटेंशन और इमोशन अच्छे होते हैं, वो हमेशा दूसरों का भला करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, हमेशा वो देश को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, और मतलब हमेशा लोगों को हर तरह के से हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोगों की हत्या भी कर देते हैं लोग, दुश्मन तो बहुत है, ठीक है। अच्छे लोगों के बुरे लोग दो दुश्मन, बहुत दुश्मन है। एक अच्छा ही पे चल रहा तो 10 लोग उसको मारने के लिए खड़े रहते हैं। तो इट्स वेरी कॉमन आज के ज़माने में। तो वैसी अगर एक सोल है, वैसी एक इंसान है, वैसी एक एनर्जी मरने के बाद तो इस अर्थ से ही कनेक्टेड रहती है जब तक उसका लाइफ स्पैन नहीं होता। लेकिन वो एनर्जी गुड एनर्जी होती है, क्योंकि वो ज़िंदा जब था या थी तब भी उसके इंटेंशंस अच्छे थे, इमोशंस अच्छे थे, वो हमेशा हेल्पिंग नेचर था। लेकिन इवन आफ्टर फिजिकल डेथ भी उसकी एनर्जी किसी को हार्म नहीं करेगी, मतलब वो अर्थ से कनेक्टेड रहेगी, बट वो किसी को भी पोसेस नहीं करेगी, वो किसी को भी तकलीफ़ नहीं देगी, वो बस कनेक्टेड रहेगी। जैसा लाइफ स्पैन ख़त्म होता है, वो उसके बाद वो डेड हो जाती है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, उसका नाता डिस्कनेक्ट हो जाता है अर्थ से, ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जी कौन है? ये नेगेटिव एनर्जी उस सारे बुरे लोग हैं जो ज़िंदा रहकर भी नुकसान पहुंचाते थे सोसाइटी को, लोगों को, कंट्री को, ठीक है। ज़िंदा रहने के बावजूद भी वो कहीं सारे कर्मा क्रिएट करते थे। तो ये लोग अगर इवन सुसाइड करना या एक्सीडेंट में मरना या इनको कोई मार भी दे, जान से मार दे, तो इवन ये मरने के बाद भी जो इनकी एनर्जी अर्थ से जो कनेक्टेड रहती है, वो एनर्जी भी दूसरों को प्रॉब्लम देती है। तो इसको बोलते हैं गुड एनर्जी एंड बैड एनर्जी, ठीक है। आपके अंदर कोई नेगेटिविटी चीज़ें हो रही है तो वो एक नेगेटिव एनर्जी, यानी कि वो जो भी एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है या कनेक्टेड है या प्रोसेस किया आपकी बॉडी को, वो एनर्जी जब जिंदा थी, यानी कि एक बॉडी में थी, तब भी वो इंसान बुरा ही था। चाहे वो औरत भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है। मरने के बाद भी उसकी एनर्जी लोगों को तकलीफ दे रही है, ठीक है। नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे कहीं एनर्जी हमारे अर्थ से भी जुड़ी हुई है जो अच्छी है, लेकिन वो किसी को तकलीफ़ नहीं देती, किसी को तकलीफ़ नहीं देती है, ठीक है। ये है अच्छी एनर्जी और बुरी एनर्जी। अब और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है 3 चीज़ों के बारे में हम आज डिस्क्लोज करेंगे। पहला है इविल। इविल का मतलब क्या है वो हम बात करेंगे। दूसरा है डेविल, वो हम बात करेंगे। तीसरा है डेमन। पहले हम बात करेंगे इविल। इविल का मतलब एक नज़र है। इविल का मतलब, नज़र का मतलब, देखिए हम डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कई लोगों से मिलते हैं, हम दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाई हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, ऑफिस जाते हैं, वहाँ कई सारे हमारे कोलीग्स से हम मिलते हैं, तो स्ट्रेंजर से हम मिलते हैं, कई सारे चलते फिरते लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से हम गॉसिप करते हैं, गपशप करते हैं। गपशप करने के बाद भाई कुछ चीज़ें हम एक्सचेंज करते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनकी बातों से हमें बहुत नेगेटिव फील होता है, या उनके कंपनी से या उनके कनेक्शन से हमें बहुत नेगेटिव फील होता है। तो वो एनर्जी 1 दिन 2 दिन तक आपसे कनेक्टेड रहती है। ये नज़र है सिर्फ, इट्स नॉट एक्चुअली एनर्जी कनेक्टेड, मतलब इट्स कनेक्टेड थ्रू योर थॉट्स प्रोसेस, ठीक है। ये आपकी बिलीव और थॉट के प्रोसेस से कनेक्टेड रहती है, आपकी एक्चुअली स्पिरिट से कनेक्टेड नहीं रहती। ओनली थॉट एंड बिलीफ से आपसे कनेक्टेड रहती है, 1-2 दिन रहती है, जिससे आपको थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। बट एक्चुअली स्पिरिट से, आपकी पर्सनल स्पिरिट से कनेक्ट नहीं होती, ओनली इट्स कनेक्टेड टू योर थॉट्स एंड बिलीफ, ठीक है। तो ये 1 दिन 2 दिन तक इसका थोड़ा असर रहता है, ये बात अब नॉर्मल हो जाए, तो ये इविल एनर्जी हम बोलते हैं। अब है डेविल। डेविल एक स्पिरिट है, एक एनर्जी है, जैसे हमने कहा गुड और बैड एनर्जी। जो बैड एनर्जी होती है आपसे कनेक्टेड रहती है। ये जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, स्पेशली जो लोग ज़िंदा रहकर भी उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स या उनके इंटेंशंस नेगेटिव होते हैं, कर्मा क्रिएट करते रहते हैं, ऐसे लोगों की एनर्जी इवन आफ्टर डेथ, फिजिकल डेथ, वो एनर्जी लोगों को तंग करती रहती है। तो ये बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी होती है। लेकिन उसमें पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो कभी आपको तंग नहीं करती, वो कनेक्टेड ज़रूर रहती है, बट वो लाइफ स्पैन, उसका जो लाइफ स्पैन होता है एनर्जी का, ख़त्म होने के बाद वो डेड हो जाती है।
ठीक है। अब चलिए हम डिफ्रेंशिएट करना है अभी। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर मेरे अंदर डेमन बैठा है, मैं शॉक होता हूँ भाई डेमन कैसा हो सकता है। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है व्हाट इज़ डेविल एंड व्हाट इज़ डेमन। डेविल हमने बात की, वो एक नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अब डेमन, डेमन एक पावरफुल है, राक्षस, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो राक्षस इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। और डेमन की खासियत है, ठीक है, वो आपकी बॉडी को प्रोसेस नहीं करती। मैं आपको बताता हूँ, इट्स ओनली आउट ऑफ 100 10% ऐसे डेमन होते हैं जो आपकी बॉडी को प्रोसेस करते हैं। 90% ऑफ द जो डेमन होते हैं ना, उनमें ये पावर्स होते हैं। क्या पावर्स होते हैं? उसमें भी दो टाइप के होते हैं, ये गुड एंड बैड। मुस्लिम्स लोगों में कुरान जो है मुस्लिम का, उसमें जिन के बारे में बताया गया है, जिन, ठीक है, जिन्नात करते हैं लोग, जिन्नात। तो जिन्नात में दो टाइप के होते हैं, अच्छे जिन्नात और बुरे जिन्नात। उनको हम, जो बुरे जिन्नात होते हैं उनको डेमन बोलते हैं। जो अच्छे जिन होते हैं, ठीक है, वो एक खुदा के फरिश्ते होते हैं, खुदा के फरिश्ते, उनको हम अच्छे जिन बोलते हैं। तो ये जिन्नात में आता है डेमेंस के, जो बुरे जिन्नात होते हैं उनको हम डेमेंस कहते हैं। तो ये जो डेमेंस होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। पावरफुल इसलिए होते हैं, ये किसी भी रूप में धारण, अपने आप को धारण कर सकते हैं, यानी कि ये कोई भी रूप अडॉप्ट कर सकते हैं। ये कभी चाहे तो लड़की बन जाएंगे, कभी औरत बन जाएंगे, कभी मर्द बन जाएंगे, कभी बच्चा बन जाएंगे, कभी मतलब लड़का बन जाएंगे, कभी ये एनिमल तक भी बन जाएंगे। मतलब इनमें ये पावर्स होते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, ठीक है। 90%, 10% के ऐसे डेमेंस होते हैं वो डायरेक्ट आपकी बॉडी को प्रोसेस करते हैं। डेमन इज़ वेरी पावरफुल होता है। अब वो जब इंसान की बॉडी को प्रोसेस करते हैं, वो बॉडी उस डेमन एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाती। ये आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, मुझे जो प्रोसेस किया है वो डेविल है या डेमन है करके। अगर आपके अंदर डेमन है, डेमन प्रोसेस किया है, तो आपकी बॉडी उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को संभाल नहीं पाएगी। मतलब शिवरिंग इतनी होगी, आपको कम से कम 4 से 5 लोग होना चाहिए, 4 से 5 लोग आपकी बॉडी को पकड़ने के लिए होना चाहिए। इतना पावरफुल गुस्सा आता है आपको, इतना आपकी बॉडी शिवरिंग होती है। 5 लोग एटलीस्ट, 4 से 5 लोग संभालना पड़ता है, उसको पकड़ना पड़ता है। आपकी जो ओकल होता है, ओकल मतलब जो आपकी वॉइस ना, आपकी वॉइस नहीं होती, उस अंदर से वो बात करता है, मतलब आपकी ज़ुबान से वो बात करता है, आपकी गले से उसकी आवाज़ निकलती है। आपकी आंखें अंगार जैसी हो जाती है, अंगार यानी कि रेड आग, आपके आँखों से आग बाहर निकलती रहती है। आग मतलब रेड हो जाती है, सिंपल सी बात, डोंट गेट कंफ्यूज, रेड हो जाती है, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं सर मेरे अंदर डेमन बैठे, वो डेमन नहीं होता, वो डेविल हो सकता है, इट्स नॉट डेमन। अगर डेमन आ गया ना, इंस्टेंटली पता चल जाता है, किसी को भी पता चलता है भाई इसके अंदर डेविल नहीं डेमन है करके। बॉडी नहीं संभालती उस एनर्जी को, और वो ये बहुत कम प्रोसेस करते हैं डेमन। और मैक्सिमम 90%, जैसा मैंने कहा 90 to 95% ऐसे ही डेमेंस होते हैं जो किसी भी रूप में आते हैं। मतलब ये क्वालिटी उनमें होती है, वो किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, अच्छे और बुरे। आई थिंक कि आप क्लियर हो गए हो डेविल का मतलब क्या है, डेमन का मतलब क्या है करके, ठीक है। यस, ये सपने भी आते हैं। जैसा डेविल एनर्जी आपके कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होती है, ऐसा ये डेमेंस भी आपके कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हैं। ये भी ट्रू, दिस आल्सो पॉसिबल। आई होप कि आप क्लियर हो गए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम ये बात करते हैं कि हम हमारे अंदर पता कैसे करना है। अब मैं पार्ट 3 में बनाऊंगा, मुझे लगा कि पार्ट 2 में हो जाएगा, इतना बड़ा चल गया वीडियो। मैं पार्ट 3 में बनाऊंगा कि इसके फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं करके, ठीक है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे अब नेक्स्ट कि ये हमें पता कैसा करना है कि यार मेरे अंदर डेविल है या डेमन है। डेमन तो छोड़ दीजिए, मैंने बता दिया, डेविल एनर्जी है। तो बहुत से लोगों को भाई डरावने ख्वाब आते हैं, या उनको एक माइस्टियस एक्सपीरियंस, अलग एक्सपीरियंस फील होता है, तो वो उनको ऐसा लगने लग जाता है यार मेरे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, डेविल एनर्जी है करके। तो बस लगने लगता है, आप कंफर्म नहीं होते। कभी कभी आपको लगने लगता है, आप चीज़ों को कहीं ना कहीं आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, देखते हो, कहीं चीज़ें मैच करती है, आप कंपेयर करते हो, यार आप कहीं ना कहीं आप अपने अंदर श्योर हो जाते हो, कंफर्म हो जाते हो यार मेरे अंदर डेविल एनर्जी। तो अगर हमें पता करना है खुद से, रियली प्रैक्टिकली पता करना है, प्रैक्टिकली पता करना है भाई हमारे अंदर सच में एक डेविल एनर्जी है क्या, तो उसका मैं बताता हूँ कैसा पता कर सकते हैं करके। जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकली हमें पता करना है, तो कैसा पता कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्रिस्टल्स, ठीक है। आप क्रिस्टल्स का काम क्या है, बहुत से लोग पूछते हैं क्रिस्टल्स क्या हेल्प करता है मेरे स्पिरिचुअल में। क्रिस्टल्स ऐसे 5 क्रिस्टल्स होते हैं, मैं उसके फ़ोटोज़ भी आप देख रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं फ़ोटोज़ भी डाल रहा हूँ,
ठीक है, इसमें कोई भी आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो वाइट कलर का है वो आके हीलिंग एंड प्योर एनर्जी फॉर्म, हमेशा आपको प्योर एनर्जी फ्लो में रखता है और हमेशा वो हीलिंग करता रहता है। वाइट कलर का स्पेशली इसमें। ठीक है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे वाइट कलर का ये वाला। और बाकी क्या क्रिस्टल्स भी हैं जो ब्लैक कलर्स का है, येलो का भी है, पर्पल का भी है। तो इसमें से कोई भी आप ट्राई कर सकते हो। ये आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट कैसा करता है? ये तो प्रोटेक्ट करता है, हील भी करता है, हमें पॉजिटिव फ्लो में रहता है। तो इसमें सब में बड़ा एडवांटेजेस क्या है क्रिस्टल्स डालना? क्रिस्टल्स हमेशा ऐसा पेन ही है, वो क्रिस्टल्स आपकी बॉडी को टच होना है, स्किन को टच होना है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ज्वेलरीज बना लेते हैं, कान में लगा लेते हैं, गले में डाल लेते हैं, लॉकेट बना के ब्रेसलेट बना लेते हैं, उसको रिंग बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो भी आपको ज्वेलरीज बनाना बना सकते हो, लेकिन मेक श्योर वो क्रिस्टल आपकी स्किन को टच होना है डायरेक्टली। ठीक है, तो तब जाके आपको ये हेल्प होगी। ये हेल्प कैसे होगी मैं बताता हूँ। कोई भी नेगेटिव फॉर्म की एनर्जी आपके अंदर है, तो सोचो आपने वाइट कलर का क्रिस्टल डाला हुआ है, अभी पहना हुआ है, एग्जांपल के लिए हम लेंगे। तो वाइट कलर का क्रिस्टल आपने पहना हुआ है जो हीलिंग के लिए और पॉजिटिव एनर्जी, प्योर एनर्जी के लिए माना जाता है, वाइट कलर का। तो अगर आपने पहन रहे हो, ये एक लॉकेट डाला है आपने अपने ऊपर, तो वो टच कर रहा है आपके स्किन को। ठीक है, अगर कोई भी पावरफुल एनर्जी या नेगेटिव डेविल एनर्जी आपके अंदर है, तो वो क्रिस्टल का जो वाइट कलर का होता है ना, उसमें वो कलर चेंज हो जाएगा। यानी कि वो क्रिस्टल का कलर धीरे धीरे वो वाइट कलर के ऊपर मल्टीपल कलर आपको दिखने लगेंगे। यानी कि क्रिस्टल का कलर नेचुरली चेंज होता है। जैसा ही वो आपकी स्किन को टच करता रहता है, स्किन को टच करता रहता है, जैसे वो एनर्जी के कांटेक्ट में आता है, वो आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्रिस्टल का कलर चेंज होता है। तो हमें पता चल जाता है कि भाई आपके अंदर डेविल एनर्जी है, 100% हम श्योर हो सकते हैं। तो क्रिस्टल अक्सर हम रिसर्च के लिए जाते हैं कहीं। ठीक है, तो कोई डेविल एनर्जी है, किसी कोई बोलते हैं कि डेविल एनर्जी है, तो हम रिसर्च के लिए भी अक्सर बड़ा क्रिस्टल जो राउंड शेप में आता है, तो वो लेके जाते हैं हम लोग। जब वो नेगेटिव एनर्जी जहाँ भी रहती है या होती है, जहाँ वहाँ हम रखते हैं उस एनर्जी क्रिस्टल को रखते हैं, तो वो यूजुअली वो कलर चेंज होने लगता है क्रिस्टल का, मल्टीपल कलर उसमें दिखने लगते हैं, अलग अलग कलर। तो ये हमें समझ में आता है इधर नेगेटिव एनर्जी है करके। ठीक है, अब हम और दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा हमने क्रिस्टल के बारे में बात की, क्रिस्टल जैसे आपकी बॉडी को टच करता है, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो क्रिस्टल का कलर चेंज होता है, तो हमें पता चलता है। और दो गैजेट होता है, ये क्रिस्टल इसलिए यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इंसान गैजेट यूज़ नहीं कर सकते, एक आम आदमी वो गैजेट यूज़ नहीं कर सकता। वो एक गैजेट होता है, एक सेंसर होता है एक्चुअली। ठीक है, वो गैजेट को हम, वो गैजेट में एक सेंसर होता है, उसमें रेडिएशंस होते हैं, वो रेडिएशंस नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर होता है, वो है ऑरा स्कैनर करके। ऑरा स्कैनर, हम पिक्चर्स लेते हैं जो कहीं भी हम जाते हैं ऐसी प्लेसेस पे, 100 प्लेसेस पे, वो पिक्चर्स को हम ऑरा स्कैनर के थ्रू भी हम अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी उधर थी, उधर कभी कभी हमारा जो एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है या जो गैजेट होता है, कभी कभी नेगेटिव एनर्जी वहाँ थी कई सालों से और वो डेड हो गई, मतलब नेचुरली डेड हो गई वो। जैसा मैंने कहा कि उसका जो टाइम पीरियड होता है डेड हो जाती है, लेकिन वो सालों से वो एनर्जी उस प्लेस से कनेक्टेड रहती है, तो भी वो जो गैजेट होता है और जो ऑरा एप्लीकेशन होता सॉफ्टवेयर होता है, वो हमें बता देता है कि इधर से एनर्जी अब नहीं है, पहले कनेक्टेड थी करके भी बताते हैं। ये दो गैजेट होते हैं, ठीक है, जो जिससे हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। बट वी कैनॉट डू दिस, एक नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आएगा। तो आप मैक्सिमम क्या कीजिए, क्रिस्टल का इस्तेमाल कीजिए, क्रिस्टल लीजिए, क्रिस्टल अपने पास रखिए किसी तरह से भी, चाहे वो आप लॉकेट बना के पहनिए गले में, चेन में चलेगा। ठीक है, वो लगना चाहिए बॉडी को, या ब्रेसलेट बना के पहनिए या अंगूठी बना के पहनिए, कुछ भी कीजिए, लगना चाहिए वो। ठीक है, तो वो लगना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और क्रिस्टल जब आप लेते हो तो मेक श्योर कि आप सच में क्रिस्टल ले रहे हो करके। आपको ऑनलाइन में जो 100 रुपीज़ 200 में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन वो धोखा है एक्चुअली, वो क्रिस्टल नहीं होता है, वो स्टोन होता है। ठीक है, वो स्टोन के नाम पे आपको क्रिस्टल बोल के सेल कर देते हैं। आप क्या करते हो, ऑनलाइन भाई 100-200 में मिल रहा है, आप ले लेते हो। एक्चुअली जो ओरिजिनल क्रिस्टल होता है वो उसका लगभग ना 1,500-2,000 से एक्चुअली इसका प्राइस शुरू होता है, 1,500-2,000 से शुरू होता है, वो ओरिजिनल होता है। ये अब हमें कैसा पता चलेगा ओरिजिनल कैसा करके, उसके बाद आपको प्यूरिटी सर्टिफिकेट मिलता है। जब भी आप कोई क्रिस्टल लेते हो या कोई स्टोन लेते हो, प्रीशियस स्टोन लेते हो, तो उसका आपको एक सर्टिफिकेट, प्यूरिटी सर्टिफिकेट, क्वालिटी सर्टिफिकेट करके मिलता है। ठीक है,
तो क्रिस्टल जैसा मैंने कहा 1,500 2,000 या 1,000 के ऊपर ही इसका प्राइस शुरू होता है, स्टार्ट होता है। और ये बहुत कॉस्टली भी होता है, 10,000 20,000 50,000 तक भी मिलता है, डिपेंड होता है जो क्वालिटी आप लेते हो, ठीक है। बट मेक श्योर कि भाई आप क्रिस्टल लो, कहीं पत्थर ना लो। कहीं आप जाओ मार्केट में सस्ते में मिल रहा है, आपने उठा लिया, बाद में पता चला कि भाई ये क्रिस्टल नहीं है, ये तो स्टोन है। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं क्रिस्टल भी डाला है, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं बोलता हूँ क्रिस्टल नहीं है, वो एक स्टोन है। स्टोन मत लीजिए, क्रिस्टल लीजिए, अच्छी जगह लीजिए जहाँ एक्चुअली उसका ही मार्केट होता है, जहाँ वो सर्टिफिकेट देना है आपको। जब भी आप कोई क्रिस्टल खरीद तो प्योरिटी सर्टिफिकेट आपको आना चाहिए। तो मेक श्योर कि जब क्रिस्टल ले रहे हो तो ऐसा आप ना हो कि कोई स्टोन दे दे आपको। तो क्रिस्टल ले रहे हो तो क्रिस्टल ही आपको लेना है, ठीक है। क्रिस्टल ये हेल्प करता है, ये नेगेटिव एनर्जी चाहे वो आपके सराउंडिंग्स में हो, आपके कमरे में हो, घर में हो, आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, हर जगह से प्रोटेक्ट करता है। इवन आपकी बॉडी में प्रोसेस होने के बाद भी ये आपकी कलर चेंज होता है, बॉडी को लग लग के आपकी स्किन को टच कर करके क्रिस्टल वो उसका कलर चेंज होने लगता है। तो आप पता कर सकते हो भाई आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है या नहीं करके। इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। वीडियो एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा लंबा गया, और कई सारी चीज़ें हैं मुझे डिस्कस करना है आपके साथ। भाई इसके सिम्टम्स अभी तक डिस्कस नहीं हुए, सिम्टम्स क्या है इसके फिजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, और इससे बाहर कैसा निकल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसे ये बॉडी में आने से पहले हम इसको कैसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। अगर वो बॉडी के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी तो हम बाहर कैसा निकल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कई सारी चीज़ें हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। मुझे लगा कि पार्ट 2 में ये ख़त्म हो जाएगा, बट 10 वर्ष ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है मेरे पास, इतना एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल, इतना रिसर्च है, इतना डेवलपमेंट किया है मैंने इस जर्नी में। तो कई सारी चीज़ें हैं, वक्त कम पड़ जाता है। मैं वीडियो छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ बट हो नहीं पा रहा है एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो पार्ट 3 में हम इसकी कई सारे और भी चीज़ें जो मैंने रिसर्च के बेस पे, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको विजडम शेयर करूँगा और आपको जानने में समझने में हेल्प होगी, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल है। तो शेयर कीजिए जितना हो सके, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।